तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कई हजार साल पहले कर्नाटक नाम की एक राज्य हुआ करता था। और यहाँ पे हम एक जालिम राजा को हुक्म चलाते हुए देखते हैं। एक वक्त था जहाँ पर ये लोग आज़ादी से रहते थे, लेकिन अभी राजा सब पे हुकूमत करता है और इस राजा का नाम है एगटन। हम देखते हैं राजा एगटन यहाँ के लोगों से ज़मीन की खुदाई करवा रहा होता है, क्योंकि एगटन को ऐसी चीज़ की तलाश थी जो कि उसे जादुई ताकतें दे सके, क्योंकि वो काली शक्तियों को प्राप्त करना चाहता था और उसका असली मकसद था सबक का ताज बनवाना। क्योंकि अगर उस ताज में 6 जादूगर की शक्तियां मिलाई जाए तो वो उसे अमर बना सकता था। अब हम देखते हैं कि एक मजदूर को एक ऑटनियम पत्थर मिल जाता है, जिसकी मदद से राजा वो ताज बनवा सकता था। अब राजा उस पत्थर को हासिल कर लेता है और अपने लिए वो ताज भी बनवा लेता है। अब यहाँ हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसने राजा के खिलाफ बगावत किया, और राजा समझ गया कि अगर उसने इसको अभी कुछ नहीं किया तो वो आगे जाके उसके लिए मुसीबत बन सकता है। तो उसने उस लड़के को सबके सामने ही मौत की सजा देने का हुक्म दिया। अब जैसे सैनिक उसको मारने के लिए जाता है तो हम देखते हैं कि वो लड़का अचानक ही गायब हो जाता है और वो लड़का जादूगरों के पास पहुंच जाता है, जहाँ जादूगरों के समारोह ने उसे चुना। ये सभी जादूगर पृथ्वी पर संतुलन बनाने का काम करता है और अब वो जादूगर उस बच्चे को अपने शक्तियाँ देकर उसे एक मसीहा बना दिया। वो राजा को रोकने के लिए आता है, जहाँ पे वो राजा अपना पावर पाने के लिए वो ताज पहन रहा था, लेकिन वो बच्चा वहां आके तबाही मचा देता है और उस राजा के साथ पूरे शहर को ही तबाह कर देता है। और जादूगरों ने उस ताज को कहीं छुपा दिया ताकि वो फिर से किसी इंसान के हाथ ना लग सके। अब हम 5000 साल के बाद के टाइम को देखते हैं और अभी के टाइम पे ही हम उसी शहर को ही देखते हैं, जहाँ पर एक गैंग इस शहर पे अपना राज चला रहा होता है और सभी लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म भी कर रहा है। और ये गैंग अभी भी उस ताज को ही ढूंढ रहा है जो कि आज से 5000 साल पहले उस राजा ने बनाया था। अब यहाँ पर हम एक लड़की एड्रियाना को देखते हैं जो उस ताज को ही ढूंढ रही होती है, और ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है और ये पुरानी चीजों को ढूंढने में माहिर है। अब यहाँ पर हम एक कार में 3 लोगों को जाते हुए देखते हैं, जिसमें थे इस्माइल, करीम और समीर, और यहाँ एक बच्चा भी था जो कि स्पीड बोट पर ही घूम रहा था। और इनके साथ एड्रियाना भी थी और एड्रियाना के पास उस ताज का एक छोटा टुकड़ा भी था जो कि 5000 साल पहले की है, लेकिन वो टुकड़ा जब अपने बाकी हिस्से के पास पहुंचता है तो वो चमकने लगता है। और ये सब कुछ स्माइल देख रहा था और एड्रियाना जाके उस ताज को ले लेता है कि तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पर एटनियम धातु की लीगल खुदाई करते हैं। अब गार्ड इन्हें बहुत मारते हैं और वो ताज भी ले लेता है। अब यहाँ पर मरने से पहले एड्रियाना की आखिरी ख्वाहिश पूछा जाता है, जहाँ पर वो पत्थर पर लिखा हुआ पुराने लिपि को पढ़ता है और यहाँ पर सेज़म का जिक्र था कि तभी सेज़म कहने के बाद ही वहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और सभी को बहुत ज्यादा मारता है और सभी को मार ही डालता है। और यहाँ पर इस्माइल भी उस गुंडे के साथ मिला हुआ था जो कि मरने का नाटक करता है और वो यहाँ बच जाता है। अब जब ब्लैक एडम सबको मारने के बाद वहाँ से बाहर आता है तो उस पर हमला भी होता है, लेकिन यहाँ उस पर किसी चीज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा था और हर चीज़ को वो स्लो करके देख रहा था। और ये सब कुछ एड्रियाना भी देख रही होती है। यहाँ पर एड्रियाना गुफा से वो ताज लेकर भाग रही थी, लेकिन ब्लैक एडम उसे देख लेता है। अब यहाँ पे गैंग के लोग ब्लैक एडम पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करता है जो कि उसी एटनियम मेटल से बना हुआ होता है। अब इस वेपन से ब्लैक एडम को चोट भी लग जाता है और वो उस गैंग के आदमी को मारने के बाद बेहोश हो जाता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि एटर्नियम ब्लैक एडम की कमजोरी है। अब एड्रियाना ब्लैक एडम को अपने साथ ले आती है और होश आने के बाद ब्लैक एडम एड्रियाना के बेटे से मिलता है जो कि उसे कहता है कि आप बहुत सालों बाद इस दुनिया में लौटे हो। अब एडम देखता है कि दुनिया बहुत ज्यादा बदल गया है, जहाँ पर कई रखवाले हैं, और वो बच्चा ये भी कहता है कि आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो, आप ही हमें उस गैंग से बचा सकते हो। लेकिन ब्लैक एडम कहता है कि 5000 साल पहले ये मेरा शहर था, लेकिन अब तो यहाँ पर सब कुछ बदल गया है, तो मुझे यहाँ के लोग और इस शहर से कोई मतलब नहीं है। और अब वो यहाँ से जाने लगता है, पूरे शहर को एक्सप्लोर करने लगता है।
नेक्स्ट सीन में हम हॉकमैन को देखते हैं जिसे एक फीमेल लीडर बात कर रही होती है जो कि दुनिया में आने वाले सुपर हीरो और विलन्स को रोकता है ताकि नॉर्मल लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हॉकमैन से कहती है कि हमें ब्लैक एडम को रोकना होगा, नहीं तो फिर से दुनिया में तबाही मच सकती है। और अब हॉकमैन भी इस बात से एग्री हो जाता है और यहाँ पर हम उसकी टीम को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे सुपर हीरोज थे। अब ये सभी ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और इधर गैंग के लोग एड्रियाना के घर पर पहुंच जाते हैं उस ताज को लेने के लिए जो कि एड्रियाना के पास ही था। अब वो लोग यहाँ पर एड्रियाना पे अटैक करने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर ब्लैक एडम आ जाता है और उस गैंग के लोगों को मारकर एड्रियाना के फैमिली को बचाता है। लेकिन तभी यहाँ पर हॉकमैन की टीम भी पहुंच जाता है और ब्लैक एडम से फाइट करने लगता है। लेकिन ब्लैक एडम अकेला ही इन सब पे भारी था और सभी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे और ब्लैक एडम यहाँ से चला जाता है। अब हॉकमैन की टीम एड्रियाना के पास जाता है और उसे कहता है कि ब्लैक एडम को पकड़ने में हमारी मदद करो। अब एड्रियाना कहती है कि जब हमारे ऊपर जुल्म हो रही थी तो तुम कहाँ थे और एडम ने ही हमें बचाया है। अब ये लोग कहता है कि ब्लैक एडम बहुत ही खतरनाक है और आज से 5000 साल पहले उसने ही इस शहर को तबाह कर दिया था। अब एड्रियाना सभी को ब्लैक एडम के पास ले जाती है ताकि ये लोग बात कर सके और एक दूसरे की बात को समझ सके। इधर इस्माइल उस ताज को हासिल करने के लिए एड्रियाना के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन जब उसे यहाँ पर वो ताज नहीं मिलता तो वो एड्रियाना के बेटे को यहाँ से ले जाता है। लेकिन यहाँ पर एड्रियाना का बेटा उसको कॉल करके सब कुछ बता देता है और अब वो ब्लैक एडम और हॉकमैन की टीम से हेल्प मांगती है। अब ये सब मिलकर एड्रियाना के बेटे को ढूंढने लगता है और यहाँ पर हॉकमैन उस गैंग के 2 आदमी को पकड़ लेता है और उन्हें मारने से ये पता चल जाता है कि इस्माइल कहाँ पर है। असल में इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे को एक जगह पर रखा हुआ था जो कि एक रेगिस्तान है। अब ब्लैक एडम और हॉकमैन की टीम जब वहाँ पर पहुँचता है तो ये लोग देखते हैं कि इस्माइल ने तो एड्रियाना के बेटे पर गन पॉइंट किया हुआ है और यहाँ पर इस्माइल ये भी बताता है कि जो गैंग इस शहर पर राज चला रहा है वो उसका लीडर है और वो एड्रियाना से कहता है कि अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहती हो तो मुझे वो ताज दे दो। अब एड्रियाना अपने बेटे को बचाने के लिए उसे वो ताज दे देती है, मगर यहाँ पर इस्माइल ये भी कहता है कि वो राजा एगर्टन का वंशज है और वो इस ताज को पहनकर शैतानों को बुलाएगा और ये बताते हुए वो एड्रियाना के बेटे पर गोली चला देता है। तभी ब्लैक एडम तेज स्पीड से आके एड्रियाना के बेटे की जान बचा लेता है और तभी उसका गुस्से की वजह से वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और इसमें इस्माइल मारा जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हॉकमैन एडम से मिलता है और हमें यहाँ पता चलता है कि 5000 साल पहले जिस लड़के ने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी वो ब्लैक एडम नहीं था बल्कि वो तो उसका बेटा था और जब वो राजा उसके बेटे को मार रहा था तो तभी वो वहाँ से गायब हो गया था और गुस्से में आके वो राजा उसे और उसके घरवाले को पकड़ लिया था और उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा गया था। तभी उसकी वाइफ मारी गई और वो भी मरने ही वाला था, लेकिन उसका बेटा वापस आ गया और उसके पास बहुत शक्तियाँ भी थी और उसने अपनी सारी पावर्स उसे दे दी। लेकिन तभी वो राजा के लोग फिर से उन पे हमला कर दिया और उसके बेटे वहाँ पर मारा गया और ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सभी को मार डाला, पर उन पावर्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाया और इससे उसके ना चाहते हुए भी ये पूरा शहर खत्म हो गया और इसी के वजह से वो देवता जिन्होंने उसके बेटे को पावर्स दिए थे वो नाराज हो गए और इसीलिए उन्होंने उसको एक केव में बंद करके रखा था और वो वहीं बंद रहा। लेकिन जब एड्रियाना ने उसके नाम लिया तो वो फिर से जिंदा हो गया और हम देखते हैं इन सब चीज से ब्लैक एडम को अभी भी बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसके वजह से बार बार तबाही मच रही है और बहुत से लोग भी मर रहे हैं। तो वो हॉकमैन से कहता है कि मैं अपने पावर्स को ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि मेरे वजह से किसी को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। अब ब्लैक एडम सैज़म बोलता है और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है, मतलब जब तक ये दोबारा सैज़म नहीं बोलेगा तब तक वो ब्लैक एडम नहीं बन सकता।
और वो इनसे कहता है कि तुम कुछ ऐसा करो कि मैं अब दोबारा से ब्लैक एडम ना बन पाऊँ। तो अब ब्लैक एडम को पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक डिवाइस लगा दिया जाता है जिससे वो बोल नहीं पाए। इधर हम देखते हैं कि एड्रियाना उस ताज को देख रही थी जहाँ पर वो ताज पर लिखा हुआ मुहावरा पढ़ता है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि मौत ही जीवन की चाबी है। और इधर इस्माइल जो कि मर चुका था और अब वो हेल में है। और यहाँ इस्माइल को ये बात शुरू से पता था कि अगर वो उस ताज को पकड़ता है और उसी वक्त कोई उसे मार दे तो वो मर के हेल में आके यहाँ के डीमन से पावर को हासिल कर सकता है। और इसीलिए उसने ब्लैक एडम को उकसाया ताकि वो उसे मार डाले। और उस वक्त ताज भी उसके हाथ में ही था और यहाँ पर सब कुछ इसके प्लान के जैसे ही हो रहा था। और यहाँ पर इस्माइल हेल के डीमन से पावर ले लेता है और वो अब सबक बन जाता है और वो अब दुनिया में आके तबाही मचाना शुरू कर देता है। अब हॉकमैन के टीम आता है इससे फाइट करने के लिए और इनके बीच बहुत देर तक फाइट होता है, लेकिन ये सब मिलके भी सैबक को नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। यहाँ पर हम इसी ग्रुप के एक मेंबर को देखते हैं जो कि डॉक्टर फेट है और वो अपनी मल्टीपल फॉर्म्स में आता है और सैबक को मारने की कोशिश करता है, पर ये भी सैबक को नहीं मार पाते हैं। तो अब ये लोग ब्लैक एडम को बताते हैं कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है और ये लोग वहाँ से आज़ाद होने में ब्लैक एडम की बहुत हेल्प भी करता है। अब ब्लैक एडम पानी से बाहर आता है, सेज़म बोलता है और अब वो फिर से ब्लैक एडम बन जाता है और वो सीधा सैबक के पास पहुंच जाता है। और यहाँ पर हॉकमैन के टीम सैबक से लड़ रहे थे और इसी दौरान डॉक्टर फेट मर जाते हैं कि तभी वहाँ पर ब्लैक एडम पहुंच जाता है और सैबक से फाइट करने लगता है और ब्लैक एडम उसके सर के 2 हिस्से कर देता है और उसको मार डालता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सारे शहर के लोग ब्लैक एडम को ही अपना मसीहा मानने लगता है। और हम यहाँ पर उस लेडी को देखते हैं जिसने हॉकमैन के टीम को बनाए हैं। वो कहती है कि तुम इस शहर में ही रहना क्योंकि अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो एडम कहता है कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो वो लेडी कहता है कि हाँ, शायद तुम्हें इस दुनिया का कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो कि इस दुनिया से नहीं है। अब गुस्से में ब्लैक एडम स्क्रीन को ही तोड़ देता है। तभी यहाँ पर आता है सुपरमैन और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।